जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है इंटरव्यूज। वी कॉल इट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो यार देखो, ये थर्ड स्टेज है इस एग्जामिनेशन की, और इस एग्जामिनेशन स्टेज को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। 2 बार मुझे यूपीएससी भवन जाके वहाँ की चाय और बिस्किट खाने का मौका भी मिला है। ऑब्वियसली चाय पीने और बिस्किट खाने की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ इस पूरे प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा गाइड करता हूँ इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स को बहुत क्लोजली। तो इस पूरे प्रोसेस की जो वो 10 मिस्टेक्स हैं जो आपको आपकी रैंक कॉस्ट कर सकती है, आज मैं वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अब देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको लगता है कि आपकी यूपीएससी की पर्सनैलिटी स्टेज की प्रिपरेशन होगी तैयार जब आप यूपीएससी इंटरव्यू देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ती है, प्रैक्टिस करते रहने पड़ते हैं ताकि वो चीज़ ओरिजिनलिटी हो हमारी। तो इन मिस्टेक्स के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको अपने जीवन में ख्याल रखना है। और अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं इस साल, तो देन सर्टेनली आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको फेल नहीं होना है। पर्सनैलिटी स्टेज एक ऐसी स्टेज है, अगर आपके 190 प्लस 200 मार्क्स आ गए तो आपकी रैंक अश्योर्ड हो जाती है, अगर आपने मेंस थोड़े कम मार्जिन से भी क्लियर किया है। और अगर आप एक एवरेज मार्जिन से मेंस क्लियर कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आईएएस बन जाते हैं। तो ये मेक और ब्रेक स्टेज होती है और बहुत ही ज़्यादा आई विल से सब्जेक्टिव स्टेज भी है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी 110% मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। उसमें से मैं जो टॉप 10 मिस्टेक्स है वो मैं लेके आया हूँ इस सेशन में आप लोगों के लिए। तो चलो वन बाय वन। अच्छा देखो, यूपीएससी इंटरव्यू में वो जो बोर्ड है, ऑनरेबल बोर्ड है, आपको जानता तो है नहीं, तो आपको वो जानता है, पहचानता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे आप अपनी हॉबीज, आप क्या करते हैं, कहाँ से रहते हैं, कितने यूपीएससी के अटेम्प्ट हुए, क्या ऑप्शन था, वो सारी बेसिक डिटेल्स देते हैं। और लोग क्या करते हैं, अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और डैफ को प्रॉपर इग्नोर कर देते हैं। तो यार देखो, अपनी चीज़ें इग्नोर करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि डैफ ही एक ऐसी चीज़ है इस पूरे प्रिपरेशन में जो किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक रख के नहीं लिखवाया। अगर आपने हॉबी लिखी है तो आपने लिखी है, वो किसी और की हॉबी नहीं हो सकती। आप उसे फील करके आंसर दीजिए वहाँ पे। सेकेंड चीज़ है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। होता क्या है, कॉलेज टाइम हो जाता है, फिर हम लोग सीधे प्रिपरेशन में आ जाते हैं, 3-4 साल हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग किए हुए, हमसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही या हम घबरा रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। मतलब 5 बोर्ड मेंबर्स, सबकी एज 60+। अगर देखो कि सामने 300 साल का एक्सपीरियंस और आप इस साइड मात्र 24-25 साल के, जो एक मीडियन एज जो यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है, एनुअल रिपोर्ट कहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स को होन करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू स्टेज में है तो अपना पीयर ग्रुप बनाइए। पीयर ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग जो आपको सेल थ्रू करवाएगा, ये याद रखिएगा मेरी तरफ से। और मैं इसके साथ यह भी क्लियर कर रहा हूं, जो लोग अभी अटेम्प्ट वाली स्टेज में है, मेंस और प्रीलिम्स वाली में, नॉट इंटरव्यू, आप लोगों को भी हफ्ते में एक बार चाय पे चर्चा अपने दोस्तों के साथ कर लेनी चाहिए। इट्स गुड थिंग टू डू, ठीक है। थर्ड थिंग, अपने काउंटर क्वेश्चंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, काउंटर ओपिनियंस नहीं दे पा रहे हो। देखो, यूपीएससी इंटरव्यू में एक चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूं, कोई आंसर सही नहीं होता, कोई आंसर गलत नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसकी लॉजिक कैसे दी है, क्या आप अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करवा पा रहे हो। अगर आप काउंटर ओपिनियंस जनरेट करना सीख गए, इसका मतलब यू हैव पास्ड फर्स्ट स्टेज। और अगर उसको डिफेंड करना सीख गए, दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट्स। यूपीएससी वांट्स एक मेंटली अलर्ट, साउंड, क्यूरियस पर्सन, और वो तभी होगा जब आप अपने ओपिनियंस को डिफेंड करेंगे। चलिए, 3 मिस्टेक्स हो गई, अगली 2 मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब होता क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं इंटरव्यू स्टेज में, किसी saying I don't know with confidence have equal marks than saying some vague things। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना, मत आंसर कीजिए, ब्लफ करेंगे पक्का फेल होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। देन
लैक ऑफ नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स एंड की इश्यूज। यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इजराइल हमास में वॉर क्यों हो रही है, उससे भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए हमारे पीएम मोदी जी 43 साल दैट इज 43 ईयर्स के बाद अगर कुवैत गए हैं तो क्यों गए हैं, आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली ये करंट इश्यूज आपको वेल रेड दिखाते हैं बोर्ड के समक्ष। अगर आपके पास करंट इश्यूज की नॉलेज होगी तो आप जनरली गेस वर्क भी नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। वरना इमेजिन अ सिनेरियो, आप 10th क्लास में हो या आप अभी इस एज में हो, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कोई 10th क्लास का बच्चा आके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, क्या आप बन जाएंगे? सिमिलरली आप इस बोर्ड के सामने भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बोर्ड को लगेगा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो दो 110 नंबर। तो गैस वर्क मत करिए प्लीज। अगर गैस वर्क करना है तो उससे परमिशन लीजिए। सर मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, इफ यू अलाउ सर, इफ यू परमिट, कैन आई टेक अ मोरल हजार्ड, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ गए आप? चलो नेक्स्ट जो हमारी मेन इश्यूज है, जो हमारे मेन कंसर्न है इंटरव्यू में, कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर नहीं देते। मतलब अभी आपने सपोज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सपोर्ट कर दिया, अगले स्टेटमेंट में अगेंस्ट हो गए, फिर सपोर्ट कर दिया। अरे कंसिस्टेंसी रखनी है आपको अपने आंसर में। आप एक जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात कराए और दूसरी जगह आपने पैट्रियार्की शो कर दी, क्या शो होगा बोर्ड को कि यार इस पे इंटीग्रिटी नहीं है, और जिस पे इंटीग्रिटी नहीं है भाई वो तो करप्शन भी करेगा। फिर कितने 350 करोड़ इकट्ठे करोगे अपने आप? समझ रहे हो आप? ठीक है, डन। नेक्स्ट मिस्टेक, फेलियर टू मेंटेन कंपोजर। समटाइम्स बोर्ड आपसे आर्ग्यू करेगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको इन बिटवीन कट शॉर्ट कर देगा। दे विल रिडिक्यूल यू कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप कैसे यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। ऐसी ग्रिलिंग करेगा आपको रोना आ जाएगा। इंटरव्यू स्टेज में रुला भी देते हैं बोर्ड वाले, ठीक है, कॉर्डियल भी होता है, कई बार रुला भी देते हैं। वो आपको प्रेशर अप्लाई करते हैं कि ये बच्चा प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप प्रेशर में नॉर्मली काम कंपोज बिहेव कर पाते हैं तो 190 प्लस और 200 की जो कहानी होती है वो वहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आप डीएम बनोगे ना, तो डीएम बनने पे आपके पास प्रेशर रहेगा। कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इशू है, कभी फायर डिपार्टमेंट का इशू है, तो यार जो प्रेशर ही नहीं सस्टेन कर पाएगा वो तो डीएम क्या बनेगा, खाक। तो जो लोग प्रेशर नहीं सस्टेन कर पाते उनको ट्रेनिंग तक नहीं पहुंचाया जाता, इंटरव्यू स्टेज से चाय पिला के बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? देन एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स एंड इग्नोरिंग प्रैक्टिकल इनसाइट्स। मतलब रट्टू तोता, किताबी कीड़ा बन के गए हो बोर्ड के सामने। भाई नहीं, मेंस में रट्टा काम आएगा, मैं मना नहीं कर रहा। इंटरव्यू के टाइम पे प्रैक्टिकल इनसाइट चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। देखो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बनेगा। हमें कोशिश करनी है एक वर्केबल सॉल्यूशन की, वर्केबल प्लान की, वर्केबल एक्सक्लूजन की। आपको कभी परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे सिस्टम में, आपको कभी परफेक्ट आई विल से सिस्टम नहीं मिलेगा, बट उस सिस्टम को रन कैसे करना है ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की कहानी होती है। तो जो लोग परफेक्शन के पीछे भागेंगे या एकेडमिक्स के पीछे ज्यादा भागेंगे वो भी सिलेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये 8 मिस्टेक्स हमने कवर कर ली, बची लास्ट की 2, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, ड्रेसिंग इनएप्रोप्रिएटली। भाई इंटरव्यू है, कॉलर का बटन खुला हुआ है, ठीक है, टाई टेढ़ी जा रही है, कोट ऐसे वैसे कुछ हो रहा है, नहीं। ये सर्विस एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सर्विस है, आपकी ड्रेस भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दिखना चाहिए कि यार ये आईएएस ऑफिसर है, ये फ्यूचर आईएएस ऑफिसर जा रहा है, तो कोट कलर सब मैटर करता है। अब पार्टी वेयर सूट्स पहन के इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, उसके लिए फॉर्मल वेयर चाहिए ही होंगे आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झूठ होगा कोई कुछ नहीं होता। जो जहां पे झूठ बोलेगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा, वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको झूठ भी नहीं बोलना है। तो ये बात थी कि हमको कौन सी टॉप 10 मिस्टेक्स नहीं करनी। अब यार सिलेक्शन तो कुछ करने पे होता है ना, तो क्या करना है, चलो उस पर फोकस कर लेते हैं। फिर फर्स्ट, अपने डेफ को इनसाइड आउट पढ़ लीजिए। अगर आपको पता करना है कैसे प्रिपेयर करना है डेफ 2, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको एक बार देख लीजिए। सेकेंड, स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स।
कम से कम लास्ट के 3 महीने करंट अफेयर्स आपके पूरे होने चाहिए। और प्रेजेंटली मैं रिकमेंड करूंगा 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, एक इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा द लाइव मिंट। थर्ड, बी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड, सच रखो, कॉन्फिडेंट रहो। अगर 6 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे, सॉरी सर, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज फॉर बेटर प्रिपरेशन। ये जो मॉक्स चल रहे हैं, श्री राम साई इसमें भी हम लोग मॉक करवा रहे हैं, आइए दीजिए ना, हमने पूरा पैनल बिठा रखा है आप लोगों के लिए। क्यों? ताकि आप एक साइमुलेशन ले लीजिए कि वो बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको कैसे आंसर देना है। डन। ड्रेस प्रोफेशनली एंड मेंटेन प्रॉपर एटिकेट। ऑब्वियसली बी ए जेंटलमैन, लुक लाइक ए जेंटलमैन सो दैट यू बिहेव लाइक ए जेंटलमैन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज व्हेन इट कम्स टू द टॉप 10 मिस्टेक्स और कुछ स्ट्रेटजीज जिनसे आपका सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।